उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। वजह है बसपा के वरिष्ठ नेता और मायावती के पुराने सहयोगी अशोक सिद्धार्थ की बहुजन समाज पार्टी में वापसी। ये वापसी अचानक नहीं है, बल्कि मायावती की बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताई जा रही है। अशोक सिद्धार्थ, जिनका नाम बसपा की राजनीति में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, पार्टी के पुराने नेताओं में से एक रहे हैं। वो मायावती के बेहद करीबी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन कुछ साल पहले जब बसपा में अंदरूनी मतभेद बढ़े तो उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली थी। अब उनकी घर वापसी हो चुकी है और यह वापसी कई मायनों में राजनीतिक संकेत देती है। मायावती लंबे समय से संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश में हैं। बीते कुछ चुनावों में बसपा को जो झटके लगे, उसने पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दलित वोट बैंक, जो कभी पूरी तरह बसपा के साथ खड़ा रहता था, अब बिखर चुका है। मायावती जानती हैं कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में वापसी करनी है तो पुराने चेहरों और जमीनी नेताओं को वापस लाना होगा। अशोक सिद्धार्थ की वापसी उसी मिशन की शुरुआत है। कहा जा रहा है कि मायावती ने खुद उनसे बातचीत की और उन्हें फिर से संगठन में सक्रिय भूमिका की पेशकश दी है। यह कदम दिखाता है कि बसपा अब एकजुटता की राजनीति की ओर लौट रही है, जहां पुराने भरोसेमंद नेता और नए युवा कार्यकर्ता एक साथ मिलकर पार्टी को पुनर्जीवित करेंगे। सिद्धार्थ की वापसी से मायावती को कई स्तरों पर फायदा हो सकता है। पहला, दलित समाज के बीच मायावती की पकड़ फिर से मजबूत होगी। दूसरा, संगठनात्मक ढांचा, जो पिछले कुछ वर्षों में कमजोर पड़ा था, उसे फिर से दिशा मिलेगी। और तीसरा, राजनीतिक संदेश साफ जाएगा कि बसपा अभी भी सक्रिय है और उसकी जड़ें समाज के भीतर गहरी हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह कदम 2027 की रणनीति का हिस्सा है। मायावती अब धीरे धीरे उन सभी पुराने नेताओं को वापस लाने की कोशिश कर रही हैं, जिन्होंने कभी बसपा को मजबूती दी थी। अशोक सिद्धार्थ की वापसी ने उस रास्ते को और आसान बना दिया है। वापसी के मौके पर अशोक सिद्धार्थ ने कहा, मैंने बसपा इसलिए छोड़ी थी क्योंकि कुछ लोगों ने पार्टी के मूल विचारों से समझौता किया था। लेकिन अब जब बहन मायावती खुद बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में जुटी हैं, तो मैंने दोबारा बसपा का हाथ थाम लिया है। उनके इस बयान ने बसपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है। मायावती ने भी उन्हें स्वागत करते हुए कहा कि बसपा आज भी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और कांशीराम जी के सिद्धांतों पर टिकी हुई है और उनका लक्ष्य है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब सवाल उठता है, क्या इस वापसी से बसपा को वास्तविक राजनीतिक फायदा होगा? विश्लेषक कहते हैं कि हां, लेकिन इसके लिए बसपा को पुराने फॉर्मूले पर लौटना होगा, यानी बहुजन की एकता, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीब वर्गों का गठजोड़। यही वो आधार था जिसने मायावती को 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाई थी। आज के दौर में जबकि भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों दल एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, बसपा को एक स्पष्ट और अलग पहचान की जरूरत है। अशोक सिद्धार्थ जैसे नेताओं की वापसी उस पहचान को फिर से स्थापित कर सकती है। बसपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आने वाले महीनों में और भी कई पुराने चेहरे पार्टी में लौट सकते हैं। मायावती खुद प्रदेश भर में संगठनात्मक बैठकों में जुटी हैं। वो चाहती हैं कि हर जिले में बसपा की पकड़ फिर से मजबूत हो और कार्यकर्ताओं को यह महसूस हो कि पार्टी अब पहले से ज्यादा सक्रिय है। इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात यह है कि मायावती अब अपने पुराने अंदाज में लौटती दिख रही हैं। शांत लेकिन सटीक फैसले लेने वाली नेता। उनका हर कदम अब सोच समझकर उठाया जा रहा है।
अशोक सिद्धार्थ की वापसी सिर्फ एक वेलकम बैक नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत है कि बसपा आने वाले चुनाव में मैदान छोड़ने नहीं वाली। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मायावती इस ऊर्जा को संगठन स्तर पर किस तरह इस्तेमाल करती हैं। क्या बसपा 2027 में फिर से सत्ता की दौड़ में शामिल होगी? क्या दलित समाज एक बार फिर मायावती के झंडे तले एकजुट होगा? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि यह वापसी मायावती की राजनीति को नई दिशा देने वाली है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आप मायावती के इस कदम को कैसे देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको मिले यूपी की सियासत और मायावती से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले। जय भीम, जय भारत।